नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप देखिए उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, महाबोधि मंदिर किस घटना से संबंधित है? ये दोस्तों बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित है। महाबोधि जो मंदिर है वह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनने की इच्छा किसने जताई थी दोस्तों? देवदत्त ने। बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख जो बनने की जो इच्छा किसने जताई थी? देवदत्त ने जताई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किस काल में हुई थी दोस्तों? गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों? क्या लगा? अष्टांगिक मार्ग किससे जो है संबंधित दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग जो है वह धर्मचक्र परिवर्तन से जो संबंधित है। बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी दोस्तों? वैशाली में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है कहाँ भेजा था दोस्तों? श्रीलंका में भेजा था। प्रथम बौद्ध संकीर्ति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। राजगीर बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और कहाँ जो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? 484 ईसा पूर्व और राजगीर बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बुद्ध के जीवन पर प्रभाव डालने वाला जो 4 दृश्य हैं कौन कौन से थे दोस्तों? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी। बुद्ध के जीवन पर प्रभाव डालने वाले जो 4 दृश्य थे कौन कौन थे? मतलब वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी। वेलुवन विहार का निर्माण जो है किसने करवाया था दोस्तों? बिंबिसार। वेलुवन विहार का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली राजा कोटी सिंह के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली राजा कोटी सिंह के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है कब और कहाँ जो है किसके शासनकाल में हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला जो प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी थी। नागार्जुन किस संप्रदाय के थे दोस्तों? माध्यमिक संप्रदाय के जो है नागार्जुन जो है माध्यमिक संप्रदाय के थे। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ बिताई थी दोस्तों? वैशाली में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर को क्या करा दोस्तों? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों? राजगीर में। विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों? राजगीर में स्थित है। बोधगया में स्थित 80 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा किसने जो है बनवाई थी दोस्तों? जापानियों द्वारा। बोधगया में स्थित 80 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा जो है किसने बनवाई थी दोस्तों? जापानियों द्वारा बनवाई गई थी। क्या लगा? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा है दोस्तों? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यवाद, क्या लगा? शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? नागार्जुन। शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? नव नालंदा महाविहार किसके लिए जो है प्रसिद्ध दोस्तों? पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महा जो विहार है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह विचार किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों किस सिद्धांत में विश्वास रखते थे दोस्तों? कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर जो है बौद्ध और जैन धर्म जो है विश्वास करते थे, कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसके शासनकाल में मिला था दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था, कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधार कला में बुद्ध को किस शैली में दर्शाया गया दोस्तों? ग्रीक रोमन शैली में दर्शाया गया। गांधार कला में बुद्ध को जो है किस शैली में दर्शाया गया दोस्तों?
ग्रीक रोमन शैली में दर्शाया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई दोस्तों? कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। उपोषित का आचरण कौन करते थे दोस्तों? बौद्ध भिक्षु जो है उपोषित का आचरण करते थे बौद्ध भिक्षु। क्या लगा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना था दोस्तों? पद्म पानी के नाम से जाना था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 129वां नंबर को क्या करें दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है सिक्किम में स्थित है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या क्या अर्थ है दोस्तों? बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन का जो क्या अर्थ है दोस्तों? बुद्ध का प्रथम उपदेश है। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता है? जो तारा कहा जाता है। व्रजयान बुद्ध की संगनी में तारा कहा जाता है। पहली शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? जैसे धर्मपाल या परमहंस भिक्षु के जो है भिक्षु को चीन भेजा गया था। पहली शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो धर्मपाल या परमहंस भिक्षु को जो है चीन भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर को क्या करें? त्रिपिटक में सबसे बड़ा पिटक कौन सा है दोस्तों? सुता पिटक है। त्रिपिटक में सबसे बड़ा जो पिटक है वह दोस्तों सुता पिटक है। विनय पिटक किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध संघ के नियम और आचरण से। विनय पिटक किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध संघ के नियम और आचरण से संबंधित है। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है दोस्तों? दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार से। अभिधम्म पिटक जो है वह दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है दोस्तों? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन की बात करें 37वां नंबर को क्या करें दोस्तों? कारण कार्य सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतित्यम मुदपात कहते हैं। प्रतित्यम मुदपात जो है कहते हैं। प्रतित्यम मुदपात का क्या अर्थ है दोस्तों? सभी वस्तुएं कारणों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। महायान शाखा का औपचारिक प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुआ महायान शाखा का औपचारिक प्रारंभ शासनकाल। मत मयूर से क्या तात्पर्य दोस्तों? शैव उपासक संत संप्रदाय। मत मयूर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? शैव उपासक संत संप्रदाय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर को क्या करें दोस्तों? प्राचीन भारत में मत मयूर क्या है? प्राचीन भारत में जो मत मयूर है वह दोस्तों एक शैव संप्रदाय प्राचीन भारत में मत मयूर। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा कब प्रारंभ हुई दोस्तों? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की जो पूजा है वह दोस्तों गुप्त काल में प्रारंभ हुई। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को किस नाम से जो है संबोधित किया दोस्तों? डायनोनिसस क्या लगो? डायोनिसस से जो है मेगास्थनीज ने भगवान शिव को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? डायनोसिसस से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिला? मत्स्य पुराण ग्रंथ में जो है लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मिला मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर को क्या करें दोस्तों? श्वेतांश्वतर उपनिषद में शिव का नाम क्या था दोस्तों? महादेव। श्वेतांश्वतर उपनिषद में जो शिव का एक नाम क्या है दोस्तों? महादेव है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? गुड़ीमल्लम, रेनीगुंटा और मद्रास के पास से। शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? गुड़ीमल्लम, रेनीगुंटा, मद्रास के पास से प्राप्त हुई थी दोस्तों। अर्धनारीश्वर मूर्ति क्या दर्शाती है दोस्तों? शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक। अर्धनारीश्वर मूर्ति क्या दर्शाती है दोस्तों? शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी दोस्तों? नयनार संतों की जो है प्रमुख जो है भूमिका थी दक्षिण भारत के शैव आंदोलन में नयनार संतों की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर को क्या करें दोस्तों? नयनार संतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 63 थी। नयनार संतों की संख्या 63। शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में विकास कब हुआ? जो संगम सातवाहन काल में जो है शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में विकास हुआ। संगम सातवाहन काल में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे वह अक्षपाद गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक जैमिनी थे। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? बादरायण। बादरायण जो है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक थे बादरायण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्या करें दोस्तों?
दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया दोस्तों? अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का जो विस्तार हुआ दोस्तों, अलवार संतों ने किया। भागवत धर्म का जो प्रवर्तक है किसे माना जाता है? जो कृष्ण को जो है भागवत धर्म का प्रवर्तक माना है कृष्ण को। देवकी के पुत्र कृष्ण का जो प्रथम उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय जो है किन शासकों को दिया जाता है दोस्तों? गुप्त शासकों को दिया जाता है। भागवत संप्रदाय के विकास का जो श्रेय है किसको दिया जाता है दोस्तों? गुप्त शासकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हेलियोडोरस अभिलेख किससे संबंधित है? हेलियोडोरस अभिलेख जो है किससे संबंधित है दोस्तों? वासुदेव कृष्ण की उपासना से। हेलियोडोरस जो है अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? वासुदेव कृष्ण की उपासना से। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है दोस्तों? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? भगवद गीता में जो है अवतारवाद का उल्लेख मिलता है भगवद गीता में। भगवद गीता में मोक्ष के साधन क्या बताए गए दोस्तों? धर्म, कर्म और भक्ति। भगवद गीता में मोक्ष के साधन क्या बताए गए दोस्तों? धर्म, कर्म और भक्ति। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? 88,000 ऋषियों की सभा में महाभारत का वाचन कहाँ हुआ था दोस्तों? नेमी सारनाई में हुआ था। नेमी सारनाई में जो है 88,000 ऋषियों की सभा में महाभारत का वाचन जो है हुआ था। नेमी सारनाई में हुआ था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप है दोस्तों? 9। नवदा भक्ति के 9 रूप जो है भागवत संप्रदाय में जो भक्ति के रूप जो है 9 है। नवदा भक्ति में 9। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? हेराक्लीज। मेगास्थनीज ने जो कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? हेराक्लीज के नाम से संबोधित किया गया। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? 12 जो है अलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर को क्या करें दोस्तों? अलवार संतों के प्रसिद्ध महिला संत कौन थी दोस्तों? अंडाल। अलवार संतों की जो प्रसिद्ध महिला थी वह थी अंडाल। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो शताब्दी हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था दोस्तों? अस्मक था। गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद था वह अस्मक था। अगला क्वेश्चन की बात करते 73वां नंबर को क्या करा है दोस्तों? नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया दोस्तों? मौर्य वंश ने जो है नंद वंश के बाद शासन किया मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासन ने जो है राजधानी बनाया दोस्तों? उदयीन। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है किस शासक ने राजधानी बनाया दोस्तों? उदयीन ने बनाई। वासवदत्ता की कथा किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? उज्जैन के स्थान से जो है वासवदत्ता की कथा संबंधित है उज्जैन के स्थान से। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक जो है कौन था दोस्तों? धनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय जो मगध का शासक था वह धनानंद था। अगला क्वेश्चन की बात करते 77वां नंबर को क्या करिए दोस्तों? प्रसिद्ध वैश्य जीवक को दरबार में स्थान किसने दिया दोस्तों? बिंबिसार ने। प्रसिद्ध वैश्य जीवन को दरबार में जो है स्थान किसने दिया दोस्तों? बिंबिसार ने दिया था। श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था दोस्तों? अर्धचंद्राकार आकृति का था। श्रावस्ती नगर का जो विन्यास है किस आकृति का था दोस्तों? अर्धचंद्राकार आकृति का था। किस शासक ने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया दोस्तों? अजातशत्रु। किस शासक ने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन जो है प्राप्त किया दोस्तों? अजातशत्रु ने किया। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों? झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर को क्या करें दोस्तों? महापदनंद को किसका जो है दूसरा अवतार कहा जाता है दोस्तों? परशुराम को। महापदनंद जो है किसका दूसरा अवतार कहा जाता है दोस्तों? परशुराम का। वज्जी और मल्ला महाजनपदों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी दोस्तों? गणतांत्रिक व्यवस्था जो थी गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी और मल्ला महाजनपदों की प्रकार का शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर पर क्या करें तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? अग्रमीज एवं जेंद्रमीज के नाम से। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? अग्रमीज एवं जेंद्रमीज के नाम से संबोधित किया। सिकंदर के साथ आए इतिहासकार में कौन कौन जो है शामिल थे दोस्तों? अरिस्टोब्यूलस और
ओनोसेक्रिटस नियाकस जो है वह सिकंदर के साथ आए इतिहास के साथ शामिल थे। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है दोस्तों? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है दोस्तों? जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन धर्म का ग्रंथ है। 16 महाजनपद का जो उल्लेख है किन ग्रंथों में मिलता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद का जो उल्लेख है किस ग्रंथों में मिलता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु मंत्री कौन था दोस्तों? चाणक्य कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु मंत्री था वह था चाणक्य कौटिल्य था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कौटिल्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो रचयिता थे वो थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? जैन धर्म अपना लिया था। बिंदुसार का उपनाम क्या था दोस्तों? अमित्रघात जो है बिंदुसार का उपनाम था। अमित्रघात। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? मौर्य वंश का जो अशोक शासक था मौर्य वंश का। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था? शिलालेख था अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब से एक पर से कमेंट जरूर करना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।